अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है ब्लैक फ्राइडे सेल लगी हुई है पोर्चुगल में, बल्कि पोर्चुगल में क्या पूरी दुनिया में अब सेल लग जाती है। अब तो पाकिस्तान में भी लग रही है। तो हमने सोचा चलो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं आज। तो हम लोग बस जा ही रहे थे तो सोचा कुछ ना कुछ खाते हुए ही चलते हैं। तो मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग मिलके जो है वो पकोड़े बना रहे थे। पकोड़े कुछ इस तरह से थे कि आलू और प्याज के पकोड़े, हम जस्ट सिंपल से पकोड़े बना रहे थे और चाय के साथ हमने वो सर्व करना था। और रायता भी बना लिया था और केचप तो होता ही है। पकोड़े सिंपल से थे, उसमें कुछ भी नहीं डाला था। अपने जो घर रेगुलर हम लोग मिर्च मसाला यूज़ करते हैं जस्ट वो डाला था और उसको बना लिया था। और फिर हम उसी दौरान यही बात कर रहे थे कि यार गोरे कितना एंजॉय करते हैं अपने हर एक इवेंट को। वैसे तो हम भी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जब यहाँ पे कोई इवेंट होता है ना, वैसे तो आप बाहर निकलोगे आपको कोई दिखेगा ही नहीं, लेकिन जब यहाँ पे कोई भी इवेंट हो रहा होता है तो इतने लोग आप लोग को दिखने लग जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि रहते भी हैं यहाँ पे या नहीं रहते। और यहाँ पे ये होता है कि 8 बजे जो है वो सब कुछ बंद हो जाता है। हमारे पाकिस्तान में तो 12-1 बजे खुलता है तो रात को 2-3-4 बजे तक चल रहा होता है, 1 बजे तक चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सुबह 7 बजे 6 बजे सब उठ जाते हैं, सारी शॉप्स खुल जाती हैं, सब कुछ ओपन हो जाता है, सारे मॉल्स वगैरह भी खुल जाते हैं। और रात को ये लोग 8 बजे सब बंद कर देते हैं और ये लोग अपना घर जाते हैं, डिनर करते हैं एंड देन ये लोग सो जाते हैं, क्योंकि इनको सुबह वाकई में जल्दी उठना होता है। और हमारे पाकिस्तान में तो बस अल्लाह ही खैर करे, वहाँ की रूटीन तो कुछ अजीब सी ही है। बस तेल गरम हो गया था और हम लोग ये फ्राई करने लग गए थे पकोड़े। और फ्राई करने के बाद हमने इसको सर्व किया, चाय बनाई, कॉफ़ी बनाई एंड देन खाया और फिर तैयार होके हम लोग चले गए सेल के लिए, क्योंकि मगरिब की हो चुकी थी और हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ के ही निकलना था। तो बस ये फ्राई हो रहे हैं और पकोड़े कड़क कड़क फ्राई हो और जो है क्रिस्पी हो तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं चेक कर रही थी कि मिर्च मसाला सही है नहीं है। और बस हम नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के हम लोग ये निकल गए। यहाँ पे ये है कि ये हमारी स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट पे जो है ना लाइन से शॉप्स हैं और लाइन से सारी ही ब्रांड है। अच्छा, जैसे पाकिस्तान में खुला कपड़ा मिलता है ना बाज़ारों में, मार्केट्स में, मॉल्स वगैरह में, उस तरह से यहाँ पे भी एक शॉप है, बहुत बड़ी शॉप है। यहाँ पे भी इस तरह थान टाइप के कपड़े मिलते हैं और हम बड़े हैरान हुए थे कि यहाँ पे भी मिलते हैं, लेकिन ऐसे जितने अच्छे नहीं होते जितने हमारे पाकिस्तान में होते हैं। तो यहाँ के जो गोरे होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छे होते होंगे, तो ये ले लेते हैं। तो ये मेरी फ्रेंड कहती है यार मैं कुछ देख लेती हूँ, मुझे टॉप बनाना है तो मैं घर में ही खुद स्टिच कर लूँगी। तो मैंने उसको कहा कि ये चादर थी, बहुत प्यारी चादर थी, लेकिन ये चादर हम नहीं बिछा सकते इसको, इसका कपड़ा इतना अच्छा नहीं था। तो मेरी फ्रेंड यही देख रही थी, मुझे ये वाला प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने इसको कहा था तुम रेड मरून स्ट्रॉलर के साथ इसको लेना, ये जीन्स पे पहन लेना या वाइट ट्राउज़र पे पहन लेना, ये बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये 7 यूरो का था। 7 यूरो मीन्स मेरे ख़्याल में 21-22 सौ रुपये का ये इतना सा वो कपड़ा पड़ रहा था, तो उस हिसाब से मेरे ख़्याल में सही था। लेकिन मैंने कहा तुम 7 यूरो में ये लोगी तो इससे अच्छा तुम 12-15 यूरो में एक टॉप ले लो। अगर तुम्हें टॉप बनाना ही है तो सीने से अच्छा है कि आप बंदा ख़रीद ले, तो 15-20 यूरो में टॉप आपका घर में पहनने के लिए और ऐसे ही बाहर निकलने के लिए तो सही रहता है। बस हम लोग ये एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ पे भी ये नेट थी, यानी कि यहाँ पे जो यहाँ की नेट्स अच्छी थी। नेट में ये था कि यहाँ पे आप बड़ी बड़ी जो मैक्सीज ये गोरे पहन रहे होते हैं तो ये आप मैक्सीज पहन सकते हो ईज़िली विदाउट स्लीव। तो काफ़ी 1 मीटर ही मेरे ख़्याल में 50 यूरो का था, मीन्स 15,000। तो यहाँ पे भी सेल लगी हुई थी, थान के कपड़े थे, आप चादर बनाओ, पर्दे बनाओ, कपड़े बनाओ, फ्रॉक बनाओ, बच्चों के बनाओ, बड़ों के बनाओ, स्कार्फ बनाओ, दुपट्टे थे, सब कुछ था। तो हमने लेना तो था यहाँ से, लेकिन इतना महंगा देख के हमने फिर छोड़ दिया, क्योंकि इतने महंगे में हम स्टिच ले लेते हैं। बस यहाँ से हम निकल गए और निकलने के बाद यहाँ पे एक ज़ारा का तो ब्रांड नहीं है, वो है लेकिन वो मॉल में है, लेकिन यहाँ पे एक मैंगो का ब्रांड है, तो हम मैंगो चले गए थे। जिस तरह ज़ारा एक्सपेंसिव है उसी तरह मैंगो भी एक्सपेंसिव है, लेकिन दोनों बहन भाई ही की तरह हैं। लेकिन एज सच मुझे ज़ारा ही पसंद है। तो हर जगह बस ब्लैक फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे की सेल लगी हुई थी। ये भी कोई एक ब्रांड था, यहाँ पे भी बहुत अच्छे प्रिंट्स आए हुए थे। चीता प्रिंट था, मुझे चीता प्रिंट बहुत पसंद है। मेरे पास एक टाइम में चीता प्रिंट का बैग भी हुआ करता था, वो शायद अभी भी होगा पाकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। पोर्चुगल में क्या हर जगह ही ब्लैक फ्राइडे की सेल लग रही होती है।
क्योंकि ये लोग ब्लैक फ्राइडे का ना पूरा साल इंतज़ार कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी लगती है, लेकिन हम लोग पाकिस्तान में ब्लैक फ्राइडे नहीं कहते, नाउज़ुबिल्लाह, कहना भी नहीं चाहिए। वहाँ पे गुड फ्राइडे के नेम से लग रही होती है, लेकिन सेल वहाँ पे भी लग रही होती है। लेकिन सेल में ये लोग हमें पागल भी बना रहे होते हैं, ये गोरे भी पागल बनाते हैं, और यहाँ पाकिस्तान में भी वही अब चीज़ें शुरू हो गई हैं। प्राइस एक्चुअल वही होती है, बस थोड़ा सा 19-20 करके ये लोग सेल का नाम दे के उसको सेल आउट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छे बैग्स भी थे, ये ब्रांडेड बैग थे, और ये बहुत ज़बरदस्त बैग थे। आप ले सकते थे ये। जैसे मैंने चाइनीज़ स्टोर में बैग, चाइनीज़ स्टोर वाले व्लॉग में बैग दिखाए थे कितने बेकार थे, तो वो तो चाइना का माल था। लेकिन ये जो है मैंगो ब्रांड का था, तो ये हम मैंगो ही ब्रांड में थे, और इनमें कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई थी। और इस टाइम ये बहुत खाली था, क्योंकि बिल्कुल जो है वो बंद होने वाला था। और पूरा दिन यहाँ पे लगी रहती है। ब्लैक फ्राइडे की जो सेल होती है वो 3 दिन होती है, आई थिंक फ्राइडे कल भी लगी रहेगी, और शायद संडे को भी रहेगी। और उसके अलावा कहीं कहीं कुछ जगहों पे 1 हफ्ते 2 हफ्ते भी रहती है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पे ये होता है कि हर एक चीज़ पे है, आपके पास ड्रेस पे है, ज्वेलरी पे है, आपके पास शूज़ पे है, बैग्स पे है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे है, आपको मोबाइल लेना है, टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, इवन के फर्नीचर पे, हर एक चीज़ पे सेल लगी हुई होती है। और इस टाइम तो हर जिस शॉप पे भी हम जा रहे थे, जिस ब्रांड पे भी हम जा रहे थे, वहाँ पे सिर्फ सर्दियों सर्दियों के आइटम थे, क्योंकि यहाँ पे पूरे यूरोप में सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, और काफ़ी सर्दी यहाँ पे पड़ रही है, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही होती हैं, तो आपको सिर्फ हर जगह लॉन्ग कोट, शॉर्ट कोट, लॉन्ग कोट और शॉर्ट कोट ही नज़र आएंगे, और जो सर्दियों के कपड़े होते हैं वही नज़र आएंगे। और ये जो है यहाँ पे 200-200 300-300 यूरो के जो है वो कोट्स थे यहाँ पे। और सबसे कम वाला मेरे ख्याल में 100 या 150 यूरो का होगा, जो पाकिस्तानी मेरे ख्याल में 30,000, 100 यूरो 30,000 रुपये बनते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम एक कोट पे 30,000 रुपये खर्च कर देंगे, तो वो मेरे ख्याल में सही नहीं है, क्योंकि पहनना हमें इतना होता भी नहीं है। और हाँ, ये अंग्रेज़ लोग लेते हैं इसलिए क्योंकि ये लोग यहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, इनको सुबह से लेकर रात तक निकलना होता है, ये लोग का इनकी कोई ना कोई एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। हम लोग तो यहाँ पे घर पे ही रहते हैं, हम लोग को कहाँ कहाँ जाना होता है, हमारे पास 1 2 3 कोट भी हो तो वो भी हम गुजारा कर लेंगे, हम चल जाते हैं। और वही मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे अपना घर तो होता नहीं है, रेंट का घर होता है, तो इसलिए आप इतनी चीज़ें रख के कहाँ पे जमा करोगे, तो इसलिए जमा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस हिसाब से हम लोग फिर इतनी चीज़ें लेते भी नहीं हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कपड़े हों या फिर आपका क्रॉकरी हो या कोई भी चीज़ हो। मुझे क्रॉकरी का बहुत शौक है, लेकिन मैं नहीं लेती यहाँ पे। ऐसा नहीं है ले नहीं सकते, ले सकते हैं, लेकिन नहीं ले ले पाते, क्योंकि जो है हम रखेंगे कहाँ, क्योंकि पाकिस्तान तो है नहीं कि अटैची में रख दिया, इधर रख दिया, उधर रख दिया, संभाल के रख दिया है, ये अपने अपने डिवाइडर में सजा दिया। यहाँ पे ऐसा जैसा कुछ भी सीन नहीं होता। तो ये बच्चों का सेक्शन था, और पता नहीं हम बच्चों के सेक्शन में क्यों घुस गए थे, लेकिन यहाँ इतने छोटे छोटे क्यूट क्यूट से कपड़े होते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा होता है इनको देखने में, चाहे वो बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, तो कोई भी हो, बस अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ घुस गए थे बिला वजह के। एंड देन बस हमने ज़्यादा इतना एक्सप्लोर करना तो नहीं था, लेकिन फिर भी हमने कर लिया। और फिर ये एक वहाँ पे माई होती हैं, ये मैंने आप लोगों को उस व्लॉग में भी इनको दिखाया था, क्रिसमस वाले व्लॉग में। तो ये यहाँ पे चेस्टनट्स सेल आउट कर रही होती हैं, तो बस हमने इनसे चेस्टनट ली, और वहीं पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी, हम लोग वहीं पे बैठ गए, और बैठ के हमने वहाँ पे एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। होप सो आप लोग को भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप सबने अपना ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।